हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्टेप एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे घटना चक्र क्विज की तीसरी क्लास। पहली दूसरी क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के क्वेश्चन किए थे। थर्ड क्लास में पुरस्कार के क्वेश्चन करेंगे सारे। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। दिसंबर 2023 में किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा फेडरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा जावेद अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में किसे पहला मनोहर पार्कर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर माधवराव एस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में किसे मिस कॉन्टिनेंट्स इंटरनेशनल 2023 खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा आस्था रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किससे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा सुकृता। और इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है उनकी पुस्तक है साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किस भारतीय संस्था को प्रतिष्ठित नॉर्मा लीफ एरिकसन लूनर प्राइज प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा इसरो को यह सम्मान चंद्रयान 3 के लिए दिया गया है। दिसंबर 2023 में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है पंडित गणपति भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है? तो इसका आंसर होगा दिया मिर्जा। ये बॉलीवुड अभिनेत्री है और ये पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज़ उठाने एवं जानवरों के प्रति प्रेम दिखाने के लिए अवार्ड दिया जाता है। गत वर्ष इस अवार्ड को बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया। इसकी स्थापना 1980 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 दिसंबर 2023 को पोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है संजीव को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड पॉइंट है नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, तो पहला दूसरा दोनों सही हो जाएंगे इसके। तो इसका आंसर होगा सी, 1 एवं 2 दोनों। ये पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। इसमें जो मुख्य पुरस्कार है वो देखिए, हिंदी के लिए संजीव को दिया गया। इनकी रचना है मुझे पहचानो, ये उपन्यास था एक। अंग्रेजी भाषा के लिए नीरव शरण गौर को दिया गया है और इनकी रचना थी रेक्यूम इन रांगा जानकी, ये भी एक उपन्यास था। तीसरा संस्कृत के लिए देखें अरुण रंजन मिश्र को दिया गया है और इनकी रचना थी शून्य में मेघना नम, ये कविता थी। उर्दू भाषा के लिए सादिका नवाब साहर को दिया गया है और इनकी जो रचना थी राजदेव की अमरराई उपन्यास था। राजस्थान भाषा के लिए गाजे सिंह राजपुरोहित को दिया गया है और इनकी रचना का नाम था पलकती प्रीति, कविता थी ये भी। मैथिली भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को दिया गया है, बोध संकेतन निबंध था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये, इसकी अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 दिसंबर 2023 को घोषित FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023 से किसे लगातार तीसरी बार महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह सविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, दिसंबर 2023 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के विजेता की घोषणा की है। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, इस वर्ष 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई, ये भी सही है। क्रिकेट खिलाड़ी शुभमन गिल को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ये वाला गलत है, क्योंकि ये जो क्रिकेटर है वो मोहम्मद शमी को दिया गया है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हो जाएंगे, ये फोर्थ गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 के विजेता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, मैरी इप्स को बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया है, बिल्कुल ठीक है। मिया ब्रुक्स यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 चुनी गई हैं, ये भी ठीक है। डेसमंड स्मिथ अनसॉन्ग हीरो अवार्ड के लिए चुने गए हैं, ये भी ठीक है। और लियोनेल मेसी को वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है, ये गलत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही हो जाएंगे, तो चौथा गलत। अगला क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2023 को किसे वर्ष 2023 के इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो डैनियल बेरनबोइम और अली अबू अवाद को, दोनों को चुना गया है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादों के लिए 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की है, बिल्कुल सही है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, यह सम्मान वर्ष 1991 में स्थापित हुआ था, बिल्कुल ठीक है। पहला दूसरा दोनों सही हो जाएंगे इसके लिए, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2023 में किसने मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब जीता है? मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब, तो इसका हुआ रिजुल मैनी, ये भारतीय मूल की मेडिकल छात्रा है। अगला क्वेश्चन, 5 दिसंबर 2023 को किसे 8वें ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर रवि नायडू, मृदा विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है ये। अगला क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2023 को किसे किंग भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा सॉयल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किस भारतीय महिला को वाइज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सफीना हुसैन, वाइज पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किसे द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा पेरुमल मुरुगन। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किसे 31वें एजुथाचन पुरस्कारम 2023 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर होगा SK वासंथन, एक केरल का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2023 को किसे UNHCR द्वारा वर्ष 2023 के लिए नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा अब्दुल्लाही मेरे को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय दुग्ध विकास के अवसर पर गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया, पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अगला, केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना की, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2014 में इसकी शुरुआत की है, तो इसका आंसर पहला सही दूसरा गलत, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नवंबर 2023 को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, इस वर्ष यह पुरस्कार आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को प्रदान किया गया है, पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए प्रदान किया गया है, दूसरा भी सही, तो पहला दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 2023 को फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ सीरीज का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो इसका आंसर होगा स्कूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नवंबर 2023 को एसोचैम ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को विविधता और समावेशी में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा REC लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन है, 22 नवंबर 2023 को केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 प्रदान किया,
इनमें किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर कमाची मुदाली उत्थांडी। अगला क्वेश्चन है 22 नवंबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम में लार्ज स्केल एंटरप्राइज श्रेणी में द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सप्रेशनल एम्प्लाई एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 जीता? तो इसका आंसर होगा NHPC लिमिटेड ने। NHPC लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी है ये, और अध्यक्ष एवं प्रबंधन इसके राजीव कुमार बिश्नोई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नवंबर 2023 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा एकता कपूर को। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज है इसमें द इम्प्रेस। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज है वीरदान लैंडिंग। भारत एवं डेयरी गर्ल्स सीजन 3। अगला क्वेश्चन 20 नवंबर 2023 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए पुरस्कार किया गया है? तो इसका आंसर है माधुरी दीक्षित। अगला क्वेश्चन है 72वीं विश्व यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट 18 नवंबर 2023 को इस सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन टोक्यो जापान में हुआ है। तो पहला पॉइंट ये गलत है, क्योंकि इसका जो आयोजन हुआ है वो अल सल्वाडोर में हुआ है, सल्वाडोर। अगला पॉइंट है प्रतियोगिता में निकारागुआ की सैनिस पलासियोस ने वर्ष 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। सेकंड पॉइंट बिल्कुल ठीक है, तो आंसर इसका केवल 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार ओलंपिक कप वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को। अगला क्वेश्चन नवंबर 2023 में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है सुरेश ईश्वर वाडकर को। अगला क्वेश्चन 6 नवंबर 2023 को CFDA फैशन अवार्ड 2023 में CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट का क्या नाम है? तो इसका आंसर है सेलेना विलियमसन। अगला क्वेश्चन 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 पर प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? आंसर होगा नंदिनी दास। यह पुरस्कार 2013 में से दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 31 अक्टूबर 2023 को किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है दीनानाथ राजपूत। अगला क्वेश्चन है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। तो इसका ये गलत है पहला पॉइंट, क्योंकि ये यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा घोषित किया जाता है, यूनेस्को द्वारा नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है इस वर्ष यह पुरस्कार 5 व्यक्तियों संस्थाओं को प्रदान किया गया है। तो सेकंड बिल्कुल ठीक है, केवल 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन बैलोन डी और अवार्ड 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट 30 अक्टूबर 2023 को पेरिस में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार दिया गया। तो इसका पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है इसमें बैलोन डी और पुरस्कार पुरुष लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार जीता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा पॉइंट है बैलोन डी और पुरस्कार महिला एलेक्सिया पुटलेस ने जीता है, ये पॉइंट गलत है। और चौथा यासीन पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज ने को प्रदान किया गया है, ये पॉइंट सही है। तो पहला दूसरा चौथा बिल्कुल सही है, तीसरा पॉइंट गलत है। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 1 2 4।
और जो महिला में ये पुरस्कार जीता है एटेना बोनमार्टिन बोर्निविया बोर्सिलिनोव की हैं, उन्हें मिला है ये पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, 28 अक्टूबर 2023 को बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को किस देश के सेवेलियर डैश अवार्ड डैश आर्ट्स एंड ड्रेस लेटरेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को कैंपस चैंपियनशिप गाला सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा भरत बरई को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में बिहान तल्या विकास ने किस वर्ग में प्रतिष्ठित वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है अंडर 10। अगला क्वेश्चन, एटीपी अवार्ड 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, नोवाक जोकोविक ने एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, द कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर जर्मनी के जॉन लेनॉन स्टॉक को चुना गया, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर इटली के जेनिक सिनर चुने गए, ये भी पॉइंट सही है। चौथा पॉइंट, फैंस फेवरेट अवार्ड कार्लोस अल्काराज को प्रदान किया गया, ये चौथा पॉइंट गलत है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सी सही हो जाएगा। और ये फैंस फेवरेट अवार्ड जो मिला है, फैंस फेवरेट अवार्ड जेनिक्स सिनर को, इटली के हैं, उन्हें मिला है। अगला प्रश्न, 11 अक्टूबर 2023 को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है गीतांजलि राव। अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2023 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, इस वर्ष यह पुरस्कार कैटालिन कारिको और डू विसमैन को संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट, उन्होंने यह पुरस्कार mRNA कोविड वैक्सीन की तकनीकी के विकास करने के लिए प्रदान किया गया है, सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। तो पहला दूसरा दोनों ए और दोनों हो जाएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, 29 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस पुरस्कार को विजेताओं की घोषणा की, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है इसका। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, सतत यात्रा पुरस्कार के अंतर्गत IF श्रेणी का पुरस्कार वर्ल्ड सेलिंग को प्रदान किया गया, ये भी पॉइंट सही है। चौथा पॉइंट है, एथलीट एडवोकेसी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के एथलीट बेंस ब्लैंकशिप को दिया गया। 1 2 3 4 चारों सही है इसमें, तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 26 सितंबर 2023 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है इसका। अगला है, वह यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला है, ये भी सही है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई है, तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, क्योंकि ये 1965 नहीं 1969 में हुआ है इसकी शुरुआत। पहला दूसरा सही है, तो इसका हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, 27 सितंबर 2023 को मलयालम फिल्म 2018 एवरी इज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है इसका। P40 इस फिल्म के निर्देशक हैं, ये गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, क्योंकि इसके जो निर्देशक हैं वो जूड एंथनी जोसेफ इसके निर्देशक हैं, जूड एंथनी जोसेफ इसके निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन,
सितंबर 2023 में किसे वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा रुइक्स्यांग झांग को। अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 2023 को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया है। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किसे किया गया है? तो इसका आंसर होगा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, यह पुरस्कार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा दिया जाता है। तो इसका पहला पॉइंट ये गलत है। क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। ये DRDO द्वारा नहीं, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2022 में यह पुरस्कार 12 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 एवं 3। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2023 में किसे डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सत्यजीत मजूमदार। अगला क्वेश्चन, 65 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, इस वर्ष भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नड़ को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। पॉइंट पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, इस पुरस्कार की स्थापना रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1965 में की गई थी। तो ये गलत है। ये इसकी स्थापना 1965 में नहीं हुई थी, ये हुई थी 1958 में। तो इसका केवल एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किसने मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो इसका है श्वेता शारदा ने। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 में किसे मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो इसका है प्रियन सेन। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता? आंसर होगा प्रवीणा अंजना। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ग्रीस। अगला क्वेश्चन, 24 अगस्त 2023 को 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, इसमें रॉकेटरी द नवी इम्पैक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। अल्लू अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। ये भी सही है। द कश्मीर फाइल सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। ये गलत है, तीसरा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और यही पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2023 को किसे पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? आंसर होगा रतन टाटा। अगला क्वेश्चन, 20 अगस्त 2023 को राजस्थान स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षा संस्थान बनस्थली विद्यापीठ को 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया है। ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। इस पुरस्कार की स्थापना 1995 में की गई थी। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1995 नहीं 1993 में की गई थी। केवल एक सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 में किसे कृषि में नेतृत्व के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था? आंसर है डॉक्टर सुरेंद्र सहगन।
न सूरी भी कहते हैं। आंसर ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, 14 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिक के 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी। इसमें कितने व्यक्तियों को कीर्ति चक्र सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 को किसे 14वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा नरेश सक्सेना। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 में किस भारतीय महिला को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रतिष्ठित एम्सपावर्ड वुमेन्स आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा मायरा ग्रोवर को। तो ये थे दोस्तों हमारे सारे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय की क्लास कर चुके हैं, वो आप देखिए, और इसके बाद आप इसे देखिए तो और प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।